माइनॉरिटी से मुराद मुस्लिम माइनॉरिटी। जी। अगर मुस्लिम माइनॉरिटी की बात की जाए तो मुझे उम्मीद है 1 या 2 दिए जा सकते हैं, और मुझे उम्मीद ये भी है कि ज़रूर दिए भी जाएंगे और देना ज़रूरी भी है, क्योंकि रियासत में मुस्लिम नुमाइंदगियाँ बहुत कम हैं। जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब बहुत बड़े ओहदे पर है, उनके अलावा भी और कुछ लोग हैं, लेकिन उनके साथ साथ और नुमाइंदगियों को में इजाफ़ा होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से 6 अगर MLCs आए हैं, अभी नोटिफिकेशंस आए हैं, तो ज़ाहिर है 1 या 2 लाजिमन मुसलमानों लीडरान को, नुमाइंदों को मिलना चाहिए, MLC उनको देनी चाहिए। कौन कौन हो सकते हैं? आप भी हो सकते हैं, ख्वाहिश तो आपको भी होगी MLC बनने की। बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ जो लोग लीड कर रहे हैं, मतलब इसके बहुत ज़्यादा कोशिश में हैं। फ़रीद साहब है, फ़ारूक साहब है, और MLC हमारे जो साबिक़ा MLC चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के मोहम्मद सलीम साहब, और इनके अलावा जो है और काबिल तरीन लोग और भी हैं, जैसे मेरे उस्ताद ख्वाजा क़य्यूम अनवर साहब है, और कामारेड्डी के मुजीब साहब है जो तेलंगाना माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है तेलंगाना के, और भी हैं हमारे बाखरी साहब है, इनायत अली बाखरी साहब, जो ऐसे और भी शायद लोग होंगे। सभी का तो ख्वाहिश होती है कि जो है वो ओहदा हासिल करें, लेकिन अगर आप बात ये करेंगे कि भाई ये 6 ही लोग हैं या इससे ज़्यादा भी है तो होए, अब ये तो हाई कमान फ़ैसला करेगा कि किस में काबिलियत ज़्यादा है, किसको दिया जाए। देखिए, हाई कमान की अपनी कुछ पॉलिसियाँ होती हैं, और हाई कमान जो है अपनी तौर पर सबको बांध के रखता है। जिसको जो काम दिया जाता है और जिसको काम नहीं दे के बिठाया जाता है या किसी को और काम दिया जाता है, ये हाई कमान के, जब आप एक किसी सियासी पार्टी में हो, अगर MIM इससे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि जो है किसको क्या काम दिया जाता है उसको वही काम करना है, और जिसको कहा बैठने के लिए उसको बैठना है। बस सियासी पार्टियों में यही होता है। तो उसके अलावा भी जो है आपने देखा होगा कि MLCs काम भी करते हैं और बहुत सारे काम किए भी हैं। एक आप अहम बात बताएं, इसमें आपने अपने उस्ताद मोहतरम का नाम लिए, क़य्यूम अनवर साहब का। आप ये तहरीक में भी बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, तो आप चाहेंगे कि उनको ये ओहदा मिले? बिल्कुल, अगर मेरे दिल की अगर आप बात पूछे तो मेरी ये पहली ख्वाहिश होगी कि मेरे उस्ताद जनाब ख्वाजा क़य्यूम अनवर साहब को ये ओहदा मिलना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि उनकी काबिलियत के मुताबिक। मैंने देखा वो जब आए यहाँ 2009 या 10 में मुझे याद है, तो इसी बेस पे आए थे, इसी बात पे उनको लाया गया था, या इसी मुआहदे के तहत वो आए थे कि जो है उन्हें कोई ओहदा दिया जाएगा। इस तरह 10-11 साल गुजर गए, तो उनको मिलना चाहिए, एक बात है, एक वादे के मुताबिक मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है कि उनके पास वो सलाहियतें भी हैं। उन्होंने जो है पिछले 10-11 सालों में, जब तेलंगाना तहरीक चल रही थी और उसके बाद क्योंकि सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने गली कूचे से लेके एक देही इलाक़ों से लेके बहुत करीबी जाने जाते हैं। बिल्कुल जाने जाते हैं। और हमारे राज्यसभा MP हमारे जो MD थे हमारे संतोष साहब, वो बल्कि सभी KCR फैमिली के बहुत करीब हैं, और वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं, हालात के ऊपर उनकी नज़र होती है। गली से लेकर दिल्ली तक जो है उनका विज़न है, हमेशा उनका नज़र रखे होते हैं। नहीं, ऐसे नाम तो मैं 6 लिया हूँ, यकीनन ये जो नाम पर आप आके रुक गए हैं, आपकी सुई रुक गई है और वो बार बार आप मुझे खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं तायद करूँगा, क्यों ना करूँ। देखिए, मैं ये भी बात है मेरे पास में कि देखिए तमाम तबक़ात से और तमाम जगहों से जो है लोगों को मौका मिलता है, तो मैं उर्दू सहाफ़त की भी तायद करूँगा कि उर्दू सहाफ़त से जो है किसी को पार्लियामेंट में हो या असम्बली काउंसिल, कहीं पर भी एक नुमाइंदगी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो है तहरीक के ज़माने में जो है बहुत काम किए। अगर आप किताबें दरकार है इनके कारनामों को लिखने के लिए, बहुत सारे काम किए हैं। तो इशारा ये तो नहीं है कि सबको मिल गया, इनको भी मिलना चाहिए? हाँ, देखिए, ऑलरेडी एक आदमी को जो है 2-2, 4-4 बार एक ही ओहदे से सरफराज करने से बेहतर है कि नए लोगों को भी मौका दिया जाए, उनकी अपनी सलाहियतों और काबिलियत का जो है इस्तेमाल हो, और उससे अवाम और हमारी रियासत के लोगों को फ़ायदा हो। ऐसा भी होना चाहिए।